नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी लाइव आ जाएंगे सारे बच्चे। हिमांशु, मोनिका, प्रतीक्षा, अजीत, अंकित, शेखर, सृजन, सागर, मानसी, रितु, अनुराग, सृष्टि, शशिकांत, मीनू, मेघा, मनीष, ओमकार, सलोनी, मान्यता, किशन, प्रभात, अंशिका, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। प्यारे बच्चों, आप सभी जल्दी जल्दी लाइव आएंगे और सेशन के साथ जुड़ेंगे। और आपको पता है कि कल मैंने आपको बताया था कि एक राजा जिसका नाम है धनानंद, और जो कि आपके नंद वंश का अंतिम राजा होता है, और उसकी हत्या कर देते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात आती है कि आखिर क्यों हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पहले मैं वही चीजें लिख देती हूँ एक बार, ताकि आपको याद आ जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ घनानंद के बारे में। इस घनानंद के बारे में धनानंद के बारे में, जिसे अग्रमीश के नाम से जाना जाता है। ये आप ऑलरेडी हमें बता चुकी, और इसी के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ये भी आप हमें ऑलरेडी बता चुकी हैं। साथ साथ प्यारे बच्चों, आप जान लो कि इसके समय के विद्वान थे बररुचि, कात्यायन, और इसके समय 3 ग्रंथ लिखे गए थे जिन्हें मुनित्रय कहते हैं। महाभाष्य ने पतंजलि लिखा था, वर्तिका ने कात्यायन लिखा था, और अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा था। ये आपके धनानंद के समय की घटनाएं हैं प्यारे बच्चे। धनानंद की अगर मैं बात करती हूं तो नंद वंश का अंतिम शासक ये बनता है, और उसका कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसकी हत्या करते हैं। तो आपको बता दूं कि इसके समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, वो ऑलरेडी मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूं। इसके समय पर 2 विद्वान थे, बररुचि और कात्यायन। इसके समय 3 ग्रंथ लिखे गए थे जिन्हें मुनित्रय कहते हैं, और जिसका नाम है महाभाष्य, वर्तिका और अष्टाध्यायी। इतनी सी बातें आप ध्यान रखें। मिक्स कुछ नहीं हो रहा है विवेक। आपकी केवल एक गलतफहमी है कि मिक्स हो रहा है। मैं कुछ भी मिक्स नहीं करती हूँ, सारी चीजें सीक्वेंस में ही पढ़ाती हूँ जैसे पढ़ाया जाता है। अब आप उसको मिक्स समझ लेते हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकती। पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी ना, या पहले ये बोल दूं कि धनानंद की हत्या हो गई? नहीं बोल सकती बेटा, क्योंकि हत्या होती है सिकंदर के आक्रमण के बाद। तो मुझे आक्रमण आपको समझाना पड़ेगा, उसके बाद मैं मौर्य साम्राज्य पे जाऊंगी। ठीक है, तो यहां पे ये बातें हुई। अब यहां पे बीच में, इसके बीच में जो भी चीजें आ रही हैं, जैसे ये जो हम पढ़ चुके हैं, वो फाइल्स में हटा देती हूं ताकि आपको यहां पर दिक्कत ना हो। ठीक है, और यहां लिंक कर देती हूं। तो अब देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था और कल मैंने लिखवाया था कि जो धनानंद है, ठीक है, धनानंद, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मैंने कल ही लिखवा दिया था, ये कौन था? अंतिम शासक, लास्ट रूलर। किसका? तो आप कहोगे नंद वंश का, नंद वंश का। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ नंदास डायनेस्टी, लास्ट रूलर। ठीक है, लास्ट रूलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम धनानंद की हत्या किसने की थी? जल्दी से बताइए। इसका मर्डर किसने किया था? कल जहां क्लास बंद की थी वहीं से शुरू कर रही हूं। इसका मर्डर किया था मैम, आपने कल बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से किया था ये आप बताएंगे, तभी मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगी। किसकी सहायता से बताइए बच्चों, जल्दी से। किसकी सहायता से किया था बेटा? मुझे आपसे आंसर चाहिए। बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त मौर्य ने मर्डर किया था, लेकिन किसकी सहायता से? किसने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि भैया मुझे नंद वंश का विनाश करना है, और चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा बनाया जो कि एक साधारण सा बालक था? और बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कि मैम अपने गुरु या अपने टीचर, जिनको हम कहते हैं, गुरु को क्या कहा जाता है? टीचर। और वो थे प्यारे बच्चे चाणक्य, जिन्हें आप कौटिल्य भी कहते हैं, जिन्हें आप जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं।
अब आ जाते हैं इस पॉइंट पर कि आखिर धनानंद की हत्या आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों कर दी थी, आखिर इसकी हम जानेंगे हत्या का कारण क्या था, हत्या का कारण। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यह कहा जाता है कि जो धनानंद है, धनानंद ने अपने यहां पर यज्ञ का आयोजन किया था। क्या किया था बेटा? यज्ञ का आयोजन किया था। सुनना पहले ध्यान से। और जब यज्ञ का आयोजन किया था तो इसने क्या किया, इसने जितने भी ब्राह्मण हैं सबको इनवाइट किया था, सबको प्यारे बच्चे इसने इनवाइट किया, आमंत्रण दिया, मतलब अपने यहां निमंत्रित दिया कि भैया मेरे यहां आना, क्योंकि मेरे यहां पर क्या है, हवन है। तो उस हवन के अंदर कौन पहुंचते हैं? चाणक्य भी पहुंचते हैं। और जब चाणक्य यहां पर पहुंचते हैं प्यारे बच्चे, तो यह कहा जाता है कि चाणक्य के रंग रूप को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर, मतलब उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनका चेहरा वगैरह, जैसे हम कहते हैं ना, किसी किसी को कई बार हम कपड़ों से जज कर लेते हैं। और क्या होता है, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और इंप्रेशन किस चीज का पड़ता है? खूबसूरती का, कपड़ों का, ठीक है, इस चीज का हमारा हम लोग ज्यादा देखते हैं, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन से जूते हैं, कौन सी घड़ी है। तो इस तरह की चीजें किसके साथ हुई? चाणक्य के साथ। चाणक्य की कपड़े देखकर, उनकी वेशभूषा देखकर इसने क्या कर दिया? आप कहोगे कि धनानंद ने इनका अपमान किया। किसका अपमान किया? चाणक्य का। और जब चाणक्य को अपमानित किया गया तो चाणक्य ने क्या कहा कि मैं तेरे वंश का, तेरे राज्य का विनाश कर दूंगा। और उनकी एक चुटिया, जैसे पहले ब्राह्मण लोग क्या रखते थे, एक चुटिया रखते थे, उसको वो खोल देते हैं और कहते हैं अब इसको मैं उसी दिन बांधूंगा जिस दिन मैं तेरा विनाश कर दूंगा। यानी चाणक्य की इंसल्ट कर दी थी किसने? धनानंद ने, क्योंकि धनानंद एक काफी घमंडी राजा था। लक्की आ रही हूं, नवीन सर वाले पॉइंट पे भी आ रही हूं, रुक जाओ, ठीक है। तो एक रीजन ये कहा जाता है, और एक रीजन क्या कहा जाता है? एक रीजन ये कहा जाता है कि चाणक्य धनानंद के समय पर तक्षशिला में क्या था? विद्यालय था। और उस विश्वविद्यालय में चाणक्य जो है वो कौन थे? वो आचार्य चाणक्य वहां पर जो है टीचर थे। लेकिन टीचर होते हुए भी, एक ब्राह्मण होते हुए भी, उनके कुछ गुप्तचर थे जो उनको बताते थे कि भारत पर कोई अटैक करने वाला है। एक स्टोरी ये भी है कि भारत पर कोई अटैक करने वाला है, उनके गुप्तचरों ने उन्हें बताया। और जब उन्होंने बताया तो उन्होंने सोचा कि मुझे इस बारे में राजा को बताना चाहिए। और वो ये सब बताने कहां चले गए? धनानंद के पास चले गए। और धनानंद क्या करता था? लोगों पर काफी अत्याचार करता था। ठीक है, पहली कहानी सुनाई, अब दूसरी है ये। काफी अत्याचार करता था। अब जब चाणक्य वहां पर पहुंचे तो ये सारा नजारा वो देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे देश में आक्रमण होने वाला है। किसका? सिकंदर का। तो धनानंद बोला अब एक ब्राह्मण मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। एक ब्राह्मण आकर एक राजा को बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब उनको बहुत इंसल्ट किया धनानंद ने। ठीक है, धनानंद ने क्या किया? काफी इंसल्ट कर दी उनकी। और जब इंसल्ट कर दी बेटा, तो फिर यहां पे कहा जाता है कि चाणक्य ने कहा कि मैं तेरे वंश का, तेरे राज्य का विनाश कर दूंगा और उसी दिन अपनी चुटिया खोलूंगा। एक कहानी ये है। और तीसरी कहानी कहा जाता है कि धनानंद ने चाणक्य के पिता का अपमान किया था, इसीलिए चाणक्य को बदला लेना था। तो मैम अब इसमें से कौन सी बात माने? तो बेटा इतना मानो कि केवल और केवल चाणक्य की इंसल्ट करने के कारण धनानंद को अपने साम्राज्य के विनाश का सामना करना पड़ा। और जब प्यारे बच्चे आपके चाणक्य यहां से, धनानंद के यहां से निकले, जब उनका इंसल्ट किया धनानंद ने, और जब वो जा रहे थे तो कहा जाता है कि रास्ते में पड़े थे विंध्याचल के जंगल। क्या पड़े थे बेटा? विंध्याचल के जंगल। जंगल किसको कहते हैं? फॉरेस्ट को। और इस जंगल में एक बच्चा था, और वो बच्चा क्या कर रहा था? वो बच्चा प्यारे बच्चे राजकिलम खेल खेल रहा था। राजकिलम खेल।
और ये बच्चा कौन था? राजकिलम खेल खेल रहा था, विंध्याचल के जंगल में खेल रहा था राजकिलम खेल। और ये कौन खेल रहा था? तो आप कहोगे एक बच्चा, और उसी बच्चे का नाम बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। अमी मैम ये कौन सा गेम होता है? हमने तो नहीं सुना। तो बेटा इसमें जो ये चंद्रगुप्त मौर्य जिनको नाम दिया जाता है, ये जो बच्चा था ये क्या कर रहा था? अपने दोस्तों के साथ में इस गेम को खेल रहा था, और खुद क्या कर रहा था? एक राजा की तरह अपने दोस्तों को, मतलब खुद एक राजा बनता है और अपने दोस्तों को कहता है कि बताओ तुम्हारी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैं उन सबको तो सॉल्व करूंगा। और ये गेम खेलते हुए उन्हें कौन देख रहा था? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य उन्हें देख रहे थे। और चाणक्य ने जब देखा कि एक बच्चा और एक राजा की तरह क्या कर रहा है? समस्या सुलझा रहा है, तो चाणक्य इस बच्चे को अपने साथ लेकर गए। इस बच्चे को उन्होंने पूरी शिक्षा दीक्षा दी, और राजा के जो गुण होने चाहिए वो सारे कुछ इस बच्चे के अंदर डाले, और इस बच्चे को आज आप इतिहास में कहते हो चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है प्यारे बच्चे, ये चंद्रगुप्त मौर्य नाम का व्यक्ति राजा बनता है, और राजा बनने के लिए ये क्या करता है? अपने गुरु चाणक्य की जो शपथ उन्होंने ली थी उसके लिए किसकी हत्या करता है? तो आप कहोगे धनानंद की। तो ये थी पूरी कहानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों मारा। और आज आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करी तो इनकी हेल्प इसके दरबार में भी किसी ने की थी, इनकी सहायता भी की थी। और किसने की थी? तो धनानंद के अमात्य ने। किसने की थी बेटा? धनानंद के अमात्य। धनानंद के अमात्य ने। अमात्य किसको कहते हैं? तो आप कहोगे मंत्री को कहते हैं, मिनिस्टर को कहते हैं मैम। और इस मिनिस्टर का, इस मंत्री का नाम क्या था? तो बेटा जी शकटार नाम था इसका। क्या नाम था? शकटार, ये नाम था इसका। शकटार नाम था जिसने आपके चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी धनानंद को मारने के लिए, क्योंकि जब तक कोई अंदर से नहीं मिलता तब तक किसी के घर का विनाश नहीं होता। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो आपने ये तो सुना होगा कि चाणक्य ने सपोर्ट किया। चाणक्य ने तो किया ही, क्योंकि चाणक्य को इस वंश का विनाश करना था, धनानंद की हत्या करवानी थी। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बातें बेटा समझ में आई कि क्या रीजन था चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का? इतनी बातें समझ में आ रही हैं बेटा? इनके पिता का, इनके माता का अभी हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कारण समझ में आया? और जब यहां पे इसकी हत्या हो गई तो हत्या के बाद क्या किया? हत्या के बाद मैम अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, जिसका संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इसने कर दिया नंद वंश का अंत और इसने बनाया अपना मौर्य साम्राज्य। बेटा जब आप मौर्य साम्राज्य की बात करोगे तो पूरे मौर्य साम्राज्य का समय है 322 बीसी से लेकर 185 बीसी। ठीक है, 322 बीसी से लेकर 185 बीसी। ये किसका समय है बेटा? तो आप कहोगे कि मौर्य साम्राज्य का। वो मौर्य साम्राज्य जिसके संस्थापक लिखा हुआ है, कौन है? संस्थापक मैम चंद्रगुप्त मौर्य हैं। संस्थापक कौन है बेटा? तो आप कहोगे कि मैम संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, मैंने सहायता की जगह, अच्छा ओ हो, सॉरी बेटा, ठीक कर देती हूं। भारी मिस्टेक हो गई ये तो। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य की प्यारे बच्चे जब हम बात करने जा रहे हैं तो इनके बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, प्रधानमंत्री इनके कौन बनते हैं? आचार्य महान चाणक्य, जिनके अन्य नाम क्या हैं? चाणक्य के अन्य नाम, एक इनका नाम है महान विष्णुगुप्त, कौटिल्य, और भारत के मैकियावेली इनको कहते हैं। अब ये मैकियावेली कौन था मैम? तो बेटा जी ये एक पश्चिमी विचारक थे।
ये एक वेस्टर्न पश्चिमी विचारक, ये एक वेस्टर्न थिंकर्स थे, वेस्टर्न थिंकर। और इन्होंने एक बुक लिखी थी मैकियावेली ने, जिसका नाम था द प्रिंस। और इस द प्रिंस की बुक की तरह ही आपके चाणक्य ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये किसकी बुक है? इनकी का मतलब है यहां पर चाणक्य से। तो जो इन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी बच्चे, वो किससे संबंधित थी? राजनीति से संबंधित पुस्तक, यानी कि एक पॉलिटिकल बुक थी। और जिस तरीके से चाणक्य ने लिखी थी, अमरजीत बेटा, वो चंद्रगुप्त मौर्य का समय नहीं है, वो मौर्य साम्राज्य का समय है। चंद्रगुप्त मौर्य का समय तो मैंने अभी लिखवाया ही नहीं, वो मैं अभी लिखवाऊंगी, आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो मैकियावेली क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैकियावेली ने भी एक बिल्कुल ऐसी ही बुक लिखी है जैसी अर्थशास्त्र नामक बुक चाणक्य ने लिखी है। तो चाणक्य का कंपैरिजन किससे किया जाता है? मैकियावेली से किया जाता है। मैकियावेली ने भी पॉलिटिक्स के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम है द प्रिंस, और आपके चाणक्य ने भी एक बुक लिखी थी, नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है बच्चे। ये किससे संबंधित है मैम? ये संबंधित है राजनीति से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र किससे संबंधित थी? तो बेटा जी राजनीति से संबंधित थी। चंद्रगुप्त के अन्य नाम नहीं है श्रुति ये। अरे बेटा मैं लगा चुकी हूं, ये अन्य नाम है चाणक्य के। एरो तो देखो कहां पर लगा हुआ है। चाणक्य के अन्य नाम है महान विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत के मैकियावेली या चाणक्य, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ठीक है। और इनकी पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। किससे मैच करती है? तो आप कहोगे मैं मैकियावेली, जो कि एक वेस्टर्न थिंकर है, उनकी बुक द प्रिंस से मैच करती है। द प्रिंस भी पॉलिटिक्स बेस्ड बुक थी, और मैम अर्थशास्त्र भी बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स है। दोनों बुकें किस पर आधारित हैं? राजनीति पर आधारित हैं। हाँ बेटा, बस नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन आप ये मत समझिएगा, यहां पे जो लिखा है ना इकोनॉमिक्स, आप इसकी जगह अर्थशास्त्र ही लिखो। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यही लिखोगे आप, इकोनॉमिक्स नहीं लिखोगे बच्चे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये आपके मौर्य साम्राज्य का सिंपल की स्थापित किसने किया, कैपिटल क्या थी, इनके प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री ने कौन सी बुक लिखी थी, प्रधानमंत्री के अन्य नाम क्या थे, और चाणक्य को मैकियावेली क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अब बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश को स्थापित किया था, आखिर उसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, मौर्य है ये, मौर्य कर देना इसको, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासनकाल 322 से 298 बीसी सा। यही आप लोग बोल रहे थे ना कि मैम आप गलत पढ़ा दिया, तो गलत नहीं था बेटा, वो टोटल मौर्य साम्राज्य है और ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है। ठीक है, और आज तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी मैं, और वो इंटरेस्टिंग चीजें क्या होंगी, आपकी यहाँ पे प्रेम कहानियां आएंगी। ठीक है, काफी कहानी आएंगी। अब देखो आगे, यहाँ पे इनकी पत्नी मतलब वाइफ का नाम है दुर्धरा, और इनका चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या है? इन्हें कहा जाता है भारत का मुक्तिदाता। क्या कहते हो आप? इन्हें कहते हो भारत का मुक्तिदाता, यानी कि आप कहोगे लिबरेटर ऑफ इंडिया। अच्छा, अब इन्हें कहा जाता है, ध्यान से सुनना, सैंड्रोकोट्स। पहले सैंड्रोकोस्ट किसने कहा है? तो वहां पे एक नाम लिखा है जस्टिन, लेकिन इसके अलावा किसने कहा है? देखो मैं यहां लिखती हूं बेटा, थोड़ा सा इधर लिख देती हूं, सैंड्रोकोट्स,
सैंड्रो कोट्स किस किसने कहा है, सबका नाम लिख लो। तो एक नाम तो वहां लिखा है कि जस्टिन ने कहा है, इसके अलावा बेटा एरियन ने भी कहा है, ध्यान से सुनना, किसने कहा है, एरियन ने। इसके अलावा बेटा स्ट्रैबो ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है। और बेटा इसके अलावा मेगस्थनीज ने, मेगस्थनीज कौन था आपको बताऊंगी, इन सब ने क्या कहा है, सैंड्रोकोट्स। फिर एक लिखा हुआ है मैम एंड्रोकोट्स, इसके बारे में भी बता दो, एंड्रोकोट्स। तो दो नाम तो लिखे हैं वहां पर कि मैम एरियन और आपका प्लूटार्क, ठीक है, एपियन और क्या लिखेंगे, प्लूटार्क, एपियन और प्लूटार्क। इतनी बात समझ में आई, आगे आ जाइए। फिर हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मैं लिख रही हूं, सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने की, विलियम जोन्स ने की। ये लाइन जो मैंने लिखी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की, तो विलियम जोन्स ने की। अगर मैं इसको लिख दूं इंपॉर्टेंट तो गलत नहीं होगा, तो बेटा ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप कहोगे एंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोट्स, और आपका सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने की थी। अब प्यारे बच्चे हम आ जाते हैं कि इन्हें और क्या क्या कहा जाता है, तो लिखिएगा यहां पर, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, फाउंडर ऑफ फर्स्ट इंडियन एम्परर, फर्स्ट इंडियन एम्परर, फर्स्ट इंडियन एम्परर, ठीक है। और क्या कहा जाता है इनको, आप कहेंगे इसके अलावा इन्हें कहा जाता है भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन एम्परर, फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन एम्परर। और लास्ट लाइन लिखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। ये सब बेटा इन्हीं को कहा जाता है। तो लिखिएगा द फर्स्ट हीरो ऑफ द फर्स्ट हीरो ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और एक इन्हें कहा जाता है जो स्लाइड में लिखा है भारत का मुक्तिदाता, भारत का मुक्तिदाता।
बस इतना है, समुद्रगुप्त अलग है बेटा, ठीक है। कितनी बात समझ में आई कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं। क्या यहां से प्रश्न बनते हैं? मैं बता देती हूं कहां कहां से बन चुका है। कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, सैंडो कॉर्ड्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की? और कई बार पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉर्ड्स किसने कहा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आया था आज मैम, दो। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे आ जाइए, लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे चलूंगी और आगे की बात करूंगी। और प्यारे बच्चे, और इनके बारे में हम देखते हैं कि इनको और जगह पर क्या कहा गया है। पहले आप इतना लिख दीजिए, फिर मैं स्लाइड पे और भी चीजें लिखूंगी प्लेन स्लाइड पे। जैसे अगर मैं बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल मतलब निम्न कुल में पैदा हुआ किसने कहा। तो प्यारे बच्चे, एक बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, और इस मुद्रा राक्षस बुक के मुद्रा राक्षस लिखिएगा बुक के जो राइटर हैं यानी लेखक, उनका नाम है विशाख दत्त। और विशाख दत्त ने इनको मुद्रा राक्षस में क्या कहा है? लिखिएगा, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में इन्हें वृषल कहा है। वृषल यानी निम्न कुल का, वृषल कहा है। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कि निम्न कुल यानी कि लोअर क्लास का किसने कहा है। निम्न कुल मतलब लोअर क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये किसने स्टेटमेंट दिया है। तो आप कहोगे कि मैम विशाख दत्त ने अपनी बुक में इनको वृषल यानी कि निम्न कुल में पैदा होने वाला कहा है। इतनी बात समझ में आई बेटा जी। एंड्रोकॉर्ड्स इनको कहा है एपियन ने, और सैंड्रोकॉर्ड्स कहा है एरियन ने। लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, इनकी वाइफ का नाम क्या बताया मैंने आपको? दुर्धरा। याद रखना, क्योंकि अब इनकी दूसरी वाइफ की चर्चा मैं करने जा रही हूं। एक मिनट, दूसरी वाइफ की चर्चा करते हैं। चलो आ जाओ, अब ध्यान से सुनिए। 305 बीसी, ये डेट इतिहास में काफी महत्व रखती है। 305 बीसी, क्योंकि इस समय पर होता है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। किसका युद्ध होता है? क्या पढ़ रहे हो आप? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैम उन्हीं का युद्ध होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है। पहले आप मुझे ये बताएंगे कि सेल्यूकस निकेटर कौन था, जल्दी से। आप लोग और आपके कमेंट्स, मैं बोल रही हूं पेशेंस रखो। तो आयुष कह रहे हैं अगर सब पेशेंस रखेंगे तो आईएएस पीसीएस बन जाएंगे। क्या बात है, ऐसा भी होता है क्या? चलो बताओ जल्दी से। आप मुझे बताएंगे सेल्यूकस निकेटर कौन है? कल मैंने इनके बारे में आपको बताया है। कौन था? सिकंदर का सेनापति। अरे भाई, आज तो वही तुमने बिल्कुल कमाल कर दिया, बिल्कुल सही बोला। कौन था बच्चे? ये सिकंदर का सेनापति था।
अब जब सिकंदर, जो कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व को जीतने की इच्छा रखता था, वो सिकंदर तो ऐसा कर नहीं पाया और वो वापस चला गया क्योंकि उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। जब ये सिकंदर का सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, तो मैं आपको बता दूं कि यही सिकंदर के बाद क्या बनता है, वहां का राजा बनता है। और सिकंदर कहां का शासक था, मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक था। तो सिकंदर के बाद वहां का राजा कौन बनता है मैम, यही सेल्यूकस निकेटर बनता है। और ये सोचता है कि जो सपना सिकंदर पूरा नहीं कर पाया वो मैं पूरा करूंगा, और ये सोचकर ये क्या करता है, भारत पर आक्रमण, सुन लेना बात, युद्ध क्यों होता है, भारत पर अटैक करता है। और जब भारत पर अटैक करता है ना बेटा, तो उस समय पर भारत में राजा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने धनानंद का अंत कर दिया था। तो जब ये इंडिया पर अटैक कर रहा था, उस समय आपके देश में, आपके यहां पर जो शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच और सेल्यूकस निकेटर के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जब ये युद्ध होता है, बेटा यहां जगह नहीं है समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए मैं स्लाइड ले रही हूं। 305 बीसी क्या हो रहा है यहां पर, तो मैम 305 बीसी में हो रहा है युद्ध। किस किस के बीच हो रहा है बेटा ये युद्ध, तो आप कहोगे सेल्यूकस निकेटर, जो कि मैम सिकंदर का सेनापति था और अब उसका उत्तराधिकारी बना है। सेल्यूकस निकेटर वर्सेस क्या लिखेंगे आप, वर्सेस लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और बेटा जी जब इनके बीच में युद्ध होता है, तो आपको मैं बता दूं कि इस युद्ध के अंदर सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। और सेल्यूकस निकेटर की जब हार होती है, तो सेल्यूकस निकेटर की ही बेटा एक बेटी है, जिसका नाम यानी कि डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, सुनिएगा पहले कहानी, बेटी है। और इस बेटी का नाम आपने कई जगह पर पढ़ा है हेलेना, या कई किताबों में लिखा रहता है कार्नेलिया। तो ये इसकी बेटी है। अब भैया चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध तो जीत जाते हैं, लेकिन अपने दिल को हार बैठते हैं। क्यों हार बैठते हैं मैम, तो भैया इनको प्यार हो जाता है इस हेलेना से। और इस हेलेना से जब इनको प्यार हो जाता है, तो ये इससे शादी करना चाहते हैं। और शादी करना चाहते हैं तो आपको पता है कि मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य, बेटा चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो अपने गुरु से परमिशन लेते हैं कि क्या मैं हेलेना से शादी कर सकता हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं बिल्कुल कर सकते हो, सॉरी चाणक्य कहते हैं ठीक है, तुम शादी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मेरी बात को सुनो, आपको ये लिखना नहीं है, मैंने अभी बोला कि समझाने के लिए है, ये सब पीडीएफ में है, थोड़ा पेशेंस रखो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे कहा, चाणक्य से कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे हेलेना से शादी करना चाहता हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि चाणक्य ने कहा कि ठीक है, अगर आप शादी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि वो क्या वचन है गुरुजी, कि वचन ये है कि कभी भी हेलेना से होने वाली संतान हमारे साम्राज्य का शासक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हेलेना कहां की है, मैसिडोनिया, यूनान के शासक की बेटी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से वादा लिया चाणक्य ने कि आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ठीक है। अब गुरुजी तो मान गए, अब किसको मनाना है, अब मनाना है ससुर जी को, और ससुर जी को युद्ध में हरा चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं सुनो ससुर जी, ठीक है गाना सुना है, सुनो ससुर जी सुन लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, सुना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को ये गाना गा के सुना रहे हैं। तो जब प्यारे बच्चे यहां पर ये गाना इन्होंने गाया, तो ससुर जी बोले ठीक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या कहा, ठीक है।
और ससुर जी मान जाते हैं, और मानते ही नहीं बेटा, बहुत सारा दहेज भी दे देते हैं कि तुम हमारे दामाद हो, हम तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करते हैं। तो यहां पर देखिएगा कुछ यही बात पीडीएफ में लिखी है। 305 बीसी सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध को हारने के बाद देखिएगा क्या लिखा है। इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी कार्लेनिया या हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। ठीक है, और जब बेटा पिता ने क्या किया, शादी कर दी, और जब शादी कर दी बच्चे तो दहेज दिया, और दहेज में क्या दिया देखिएगा, और दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत दिए। कौन कौन से, एक तो काबुल, एक कांधार, एक मकरान और एक हेरात, ये चारों दे दिए। अब चंद्रगुप्त मौर्य बोले अच्छा ससुर जी तो बड़े कृपा बरसा रहे हैं, तो मुझे भी उन्हें कुछ देना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने तो ये दिए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया, तो आप यहीं पे ऐड कर लेंगे इसी लाइन के जस्ट नीचे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी, 500 हाथी मतलब एलिफेंट, 500 हाथी उपहार मतलब गिफ्ट, उपहार में दिए। तो ससुर जी को बोला कि लो ससुर जी, तुम्हें 500 हाथी हम दे देते हैं। ठीक है, 4 किसने प्रांत दहेज में दिए, सेल्यूकस निकेटर ने, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में क्या दिया, 500 हाथी। और उसके बाद फिर आप लिखेंगे साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत भेजा जिसका नाम है मेगस्थनीज, और ये किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और बेटा जब भेजा तो मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी जिसका नाम है बच्चे इंडिका, और इस बुक में इन्होंने क्या किया है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का प्रशासन पूरा बताया है कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य के अंदर शासन प्रशासन की व्यवस्था थी, किस तरीके से वहां पर राजा शासन करता था, प्रजा कैसे रहती थी, सारी बातें इसमें लिखी हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को कहा है पाली ब्रोथा अपनी बुक इंडिका के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई कि मेगस्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर, मतलब दूत कौन होते थे मैम, जैसे आज के समय पे राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, तो उस टाइम पर भी दूत हुआ करते थे। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि इन्होंने भी अपना दूत भेजा और उसका नाम था मेगस्थनीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनकी बुक क्या है और बुक के अंदर किस चीज का वर्णन है। और पाली ब्रोथा पाटलिपुत्र को किसने कहा, तो मेगस्थनीज ने अपनी बुक किसमें कहा, आप कहोगे इंडिका में। बेटा लास्ट पॉइंट है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था, पाली ब्रोथा। बेटा ये जो पाटलिपुत्र है इसको पाली ब्रोथा भी कहा जाता है, इसको कुसुमपुरा भी कहा जाता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। और वर्तमान में बेटा इसको पटना कहते हैं, वर्तमान में आप इसको क्या कहते हैं, पटना। तो पाली ब्रोथा किसने कहा, तो मेगस्थनीज ने कहा। बेटा ये 4 प्रांत थे अंजलि, जैसे आज के समय पे आप राज्य कहती हैं तो उस समय राज्य नहीं कहते थे, उस समय पर प्रांत कहते थे। ठीक है बेटा, अच्छा कुछ नहीं, बाबू सोना का चक्कर है मैम जो भी है। ठीक है, आगे आइए, आगे देखिएगा यहां पर। अब यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ और पॉइंट हैं। जैसे अभी मुझे पता है बच्चे कहेंगे अब ये कहां से आ गया, अब ये क्यों पढ़ाने लग गई आप, तो अभी पहले पूरा पढ़ना, उसके बाद बोलना कि ये क्यों पढ़ाने लग गई। प्यारे बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक अभिलेख से जानकारी मिलती है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख।
और ये जूनागढ़ अभिलेख किसने इशू कराया था? रुद्रदामन ने। अब सबसे पहली बात मैम, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है बेटा इंस्क्रिप्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, चाहे आप कह सकते हो पत्थर पर, चाहे आप कह सकते हो तांबे पर, राजा अपने संदेश लिखते थे या काफी कोई संदेश उन्हें जनता तक देना था तो उसे लिखकर रखवा देते थे। तो ऐसा ही था जूनागढ़ अभिलेख, जिसको जारी करने वाले व्यक्ति का नाम था रुद्रदामन। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में क्या मिलता है? सुदर्शन झील का वर्णन। और सुदर्शन झील कहां पर है? सौराष्ट्र गुजरात में है। और ये जो सुदर्शन झील है ना बेटा, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। ये यहां पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ पॉइंट है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया था। तो ये जूनागढ़ अभिलेख आपने इसलिए पढ़ा क्योंकि इसी जूनागढ़ अभिलेख के बारे में अभिलेख में ये बताया गया है, ये लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और सुदर्शन झील कहां पर है बेटा? तो आप कहोगे कि मैम गुजरात में है। ये सारी चीजें किसके समय की हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की। और ये आपका जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में था? तो संस्कृत में जारी पहला अभिलेख था। तो इसकी भाषा क्या थी? लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। लैंग्वेज क्या थी बेटा? संस्कृत। अभिषेक जी बेटा, 2-2 शादी, 3-3 4-4 शादी भी होती थी पहले, ठीक है? तो दुर्धरा भी उनकी पत्नी है और अब कार्नेलिया भी उनकी पत्नी है। लेकिन कार्नेलिया से उत्पन्न संतान कभी भी भारत में शासन नहीं करेगी, क्योंकि चाणक्य ने पहले ही वचन ले लिया है। इसलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको कि किसने सुदर्शन झील बनवाई थी, कहां पर इसका वर्णन है, और एक आपका जो अभिलेख है, जो इंस्क्रिप्शन है, वो आपका किस लैंग्वेज में है। पूरा रिवीजन करवाऊंगी मैं अभी, ठीक है? अब देखिएगा बच्चे, अगर मैं आगे बात करती हूं तो अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था, इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जल्दी से यहां पर देखेंगे, बहुत देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। कौन से धर्म से संबंधित है ये? जैन धर्म से। और जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो आप कहेंगे मैम भद्रबाहु से। भद्रबाहु कौन थे? जैन गुरु थे। उनसे शिक्षा लेकर इन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया। और जैन धर्म को एक्सेप्ट करने के बाद देखिए क्या किया। इसके बाद सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। कब गए मैम? जब इनका अंतिम समय आ गया। क्योंकि बेटा जैन धर्म में एक विधि है जिसका नाम है संलेखना विधि। ध्यान से सुनिएगा। संलेखना विधि के तहत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति खाना पीना बंद कर देता है। वो व्यक्ति क्या कर देता है? खाना पीना बंद कर देता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। तो प्यारे बच्चे, ऐसा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और वो कहां चले गए? वो सारा साम्राज्य, अब बिंदुसार कौन है? तो बिंदुसार बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं और ये दुर्धरा जो इनकी वाइफ थी उनसे उत्पन्न संतान है, ठीक है? तो ये अपना सारा साम्राज्य छोड़कर चले गए कि आज से आप हमारे साम्राज्य को संभालोगे। किससे कहा? अपने बेटे से। और कहां गए? श्रवणबेलगोला कर्नाटक। ये आपको मैंने बताना, श्रवणबेलगोला कर्नाटक कहां पर पढ़ाया था? जल्दी से बताओ, ठीक है? और वहां गए, वहां इन्होंने बेटा चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक है,
संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। कब त्यागे इन्होंने अपने प्राण? तो मैंने आपको शुरू में ही बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल यहां पे बताया था कि 322 से 298 बीसी। तो प्यारे बच्चे, इन्होंने अपने प्राण कब त्याग दिए हैं? तो आप कहोगे मैम 298 बीसी इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और किस विधि से? संलेखना विधि से। संलेखना विधि जैन धर्म से संबंधित एक विधि है जिसके तहत एक व्यक्ति अंतिम समय में खाना पीना छोड़ देता है और उसके बाद वो अपने प्राणों को त्याग देता है। जैन धर्म में पढ़ा था मैम, बहुत बढ़िया। जहां मैंने आपको श्वेतांबर और दिगंबर बताया था, जहां पर मैंने आपको स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच झगड़े की बात की थी, क्योंकि भद्रबाहु कहां चले गए थे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक, जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। और पता है वो अकाल किसके समय पड़ा था? इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इतनी बात समझ में आ गई? अगर यहां तक चीजें समझ आई तो बेटा एक बार थम्स अप करो। अब आप समझ ही गए होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी यहां पे हम जो है देखते हैं कि यहां तक थी, अब उनकी मृत्यु हो गई है। तो अब मैं यहां पे, क्योंकि 5 मिनट बचते हैं, 5 मिनट पहले छोड़ना भी होता है, तो मैं कर लेती हूं प्रश्न, ताकि आप कल का भी कुछ प्रश्न रहेगा बेटा और आज का भी कुछ प्रश्न रहेगा। तो ये हमारा टाइम होता है रिवीजन का। ठीक है, रिवीजन का टाइम है, ध्यान से। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं, मुझे बताइएगा इलियड के लेखक कौन थे? इलियड के लेखक। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम। सिकंदर की मृत्यु कब और कहां हुई? मृत्यु कब और कहां? कब और कहां? ठीक है, नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो, ऐसे ऐसे लिखना है या फिर रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम। गुरु का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनके बेटे का नाम। चंद्रगुप्त मौर्य के किसकी हत्या की थी? किसकी हत्या की? नेक्स्ट। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया? किसने जारी किया? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक, राइटर ऑफ अर्थशास्त्र। फिर बताइएगा द प्रिंस के लेखक कौन थे? फिर मुझे बताइएगा नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? सारा रिवाइज करवाऊंगी, एक भी पॉइंट छोड़ूंगी नहीं।
और जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर इलियड के लेखक कौन थे? तो मैम आपने कल बताया था होमर। इलियड सिकंदर की फेवरेट बुक थी। घोड़े का नाम बहु केफला, और बहु केफला के नाम पर इसने बसाया था बहु केफला नगर। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? पहले ये बताइए, क्या आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर? बहुत बढ़िया, 323 बीसी बेबीलोन, 323 बीसी बेबीलोन में हुई थी। बहुत बढ़िया बच्चों। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम चाणक्य था। पहली वाइफ का नाम दुर्धरा और दूसरी वाइफ का नाम हेलेना या कार्नेलिया। इनके बेटे का नाम है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हत्या की थी? धनानंद। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो मैम चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल ने करवाया था, जिनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य इनका पूरा नाम है। जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन। अर्थशास्त्र के लेखक मैम चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनको कहते हैं। द प्रिंस के लेखक थे मैकियावेली, जो कि एक वेस्टर्न थिंकर थे। मैकियावेली। और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। जैन धर्म की दीक्षा इन्हें किसने की दी थी? भद्रबाहु ने। अभी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार मैं कल बताऊंगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रीवियस ईयर में कि उनके अंतिम समय में उनका साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था। ठीक है, और अब एक दो क्वेश्चन और बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा। हां, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य कहां गए? अंतिम समय में कहां गए? कहां गए बताइएगा। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध कब हुआ? सेल्यूकस निकेटर से युद्ध कब हुआ था? मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया? मेगस्थनीज की बुक का नाम क्या था? बुक में किस चीज का वर्णन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? बहुत बढ़िया। क्या क्या आंसर आ रहा है? अंतिम समय में मैम श्रवण बेलगोला चले गए। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। और इनका युद्ध सेल्यूकस निकेटर से कब हुआ था? 305 बीसी। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर। बुक का नाम था इंडिका। किसका वर्णन है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन। और बेटा जी एक देखिएगा यहां पर, राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अब बेटा आपको पता है लास्ट में मैं केवल आपसे एक चीज मांगती हूं और वो है आपका रिस्पांस। क्या आपको क्लास में ये सारी चीजें याद हुई? क्या आज मैंने जो भी आपको बताया, सुदर्शन झील का निर्माण रुद्रदामन ने नहीं करवाया था बेटा। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। अभिलेख मतलब जिसके अंदर बातें लिखी गई थी, और उस अभिलेख के अंदर यह लिखा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे। कंफ्यूजन दूर करें बच्चे। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। और लास्ट में आप मुझे बता दें जल्दी से, क्या बात है, पहले ही रिस्पॉन्स आने लग गया। बहुत बढ़िया। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आराम से पढ़ते हैं,
नेगेटिव बच्चों के लिए लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगी, नेगेटिविटी को हटाओ और पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आप अगर नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव एनर्जी ही आपके अंदर काम करेगी। बाकी आप कितने भी नेगेटिव मैसेज करो, कितने भी कमेंट्स करो, मैं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ये चीज देख चुकी हूं कि पढ़ने वाले बच्चे केवल पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये कर रही हो, आप वो कर रही हो, आप ये फलाना ढिमकाना, आप कुछ भी कहें, और जो बच्चे ये बोलते हैं गलत पढ़ा रहे हैं, तो पहले वो लिख कर भेजें कि गलत क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उससे मैं आपका नाम लेने वाली नहीं हूं। बेटा, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझेंगे इस बात को, तो इसमें सिर्फ आपका नुकसान है, क्योंकि आपका पूरा टाइम कमेंट्स में जाता है, और ये चीज आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। ये चीज आप तब समझोगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपके क्वेश्चन इस कंटेंट से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।